Students, welcome back. चैप्टर सेकेंड इसकी पार्ट 2 वीडियो में बैलेंस डाइट का अध्ययन करेंगे। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। सबसे पहली बात है कि हम डाइट किसे कहते हैं, ठीक है? तो एक दिन में जो चीज़ हम खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, मेंटेनेंस और गुड हेल्थ के लिए, है ना, जो ग्रोथ है हमारी, वृद्धि है, तो उसके लिए हम भोजन करते हैं। तो आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हमारे भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए दैट आवर बॉडी नीड्स, जिनकी हमारी बॉडी को, जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को आवश्यकता है वो सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? इन राइट क्वांटिटीज, मतलब सही अनुपात में, सही मात्रा में हमारे भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना वो अधिक हो और ना वो कम हो, ठीक है? तो प्रॉपर राइट क्वांटिटीज में वो न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में होने चाहिए। तो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, ठीक है? और उसके साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ में जो अलग से रफेज और वाटर वो सही मात्रा में हो, तो इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और जो है उसके साथ में रफेज और वाटर, यदि ये सही मात्रा में हैं तो इस प्रकार के भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, मतलब बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है? तो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या सभी प्रकार की, सभी एज के लोगों को एक ही प्रकार की डाइट आवश्यक है? तो व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट would depend on the amount of physical work that we do। क्या जो हम शारीरिक कार्य करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उसके अमाउंट के आधार पर हमको बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? प्रिपेयर चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। एक सप्ताह के अंतराल में हम क्या क्या चीज़ खा रहे हैं, तो उसका एक चार्ट तैयार करें कि हमने मंडे में क्या खाया, ट्यूसडे में क्या, वेडनेसडे में, इस प्रकार से 1 वीक के लिए। तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन one or the other food items being eaten within a day or so। तो एक या दूसरे फूड आइटम्स में जो हमने खाया है एक दिन में, तो उसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट, क्या सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं? जैसे आगे की बात है कि जैसे पल्सेस है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम। तो फर्मेंटेड फूड्स जैसे साउथ इंडियन के फूड हैं, इडली, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोअर्स जैसे मिस्सी रोटी है, थैलपा है। थैलपा क्या होता है? ये क्रियल्स और पल्सेस से मिला हुआ एक डिश होती है। बनाना, स्पाइनेच, सत्तू, जजरी और अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, है ना? ये सभी जो फूड्स हैं, इनमें क्या होता है? ये सभी फूड हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। तो देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड।
तो इस कारण से जो है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सपेंसिव फूड होता है, मतलब महंगा फूड, महंगे फूड के द्वारा ही जरूरी नहीं कि हमें बैलेंस डाइट मिल जाए। तो हम इन सभी भोजन का उपयोग करके और बैलेंस डाइट प्राप्त कर सकते हैं। तो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ। जो एक सही प्रकार का भोजन है वही खाना एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको पकाना चाहिए, और मतलब सही प्रकार से पकाना चाहिए प्रॉपरली, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। क्योंकि यदि हम भोजन को बहुत अत्यधिक पकाते हैं तो उससे भी जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उसको प्रॉपरली मतलब ठीक प्रकार से पकाना चाहिए। तो आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस, है ना। तो आपको इस प्रकार की भी जानकारी होनी चाहिए कि जो फूड होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स पकाने से, उसके तैयार करने पर नष्ट हो जाते हैं। तो इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, यदि हम जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको काटने के बाद या छीलने के बाद धुलते हैं तो इससे भी उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। Many results in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Many results in the loss of some vitamins, है ना। अगर इस प्रकार से हम सब्जी को या फलों को छीलने से, जो हमने छील लिया फलों को या सब्जियों को और उसके बाद धुलते हैं तो इससे विटामिन जो है कम हो जाते हैं। तो द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन। जो कुछ वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं तो उनके स्किन में, मतलब जो ऊपरी आवरण होता है उसमें भी विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। जैसे राइस है ना, चावल है, तो चावल को या दाल को जितनी हम बार बार धुलते हैं तो उसके विटामिन या मिनरल्स उसके एक प्रकार से कम हो जाते हैं। तो वी ऑल नो दैट कुकिंग improves द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट easier टू डाइजेस्ट। अब भोजन को पकाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इससे क्या होता है, हमारा भोजन का टेस्ट बन जाता है और ये भोजन जो है पचने में सहायक होता है, आसान हो जाता है ऐसे भोजन को पचाना जो पका हुआ है। लेकिन पकाना किस तरह से, कितना पकाना है, अगर हम अत्यधिक पकाएंगे तो उसके विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो लॉस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। और इस प्रकार से भी बहुत सारी चीज़ों के विटामिन्स और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं। जैसे हमने अधिक मात्रा में चावल को पकाया और उसके बाद जो उसका जो डार्क वाटर हो जाता है, मतलब जिसको हम मांड बोलते हैं, तो उसको अगर हम फेंक देते हैं उतार करके, तो उन चावल को अगर हम खाते हैं तो इसका मतलब उसमें जो उसका स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पर्याप्त मात्रा में ही पकाना चाहिए चावल को, जिससे हमें उसका पानी उतारना ना पड़े। या दाल जो है वो पतली हो गई तो उसका पानी उतार दिया, तो इस कारण से पानी फेंकने से उसके विटामिन जो हैं कम हो जाते हैं, जो मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो विटामिन सी गेट्स इजीली destroyed by heat during cooking। जो विटामिन सी होते हैं वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं अगर उनको पकाया जाता है। तो ऐसे फ्रूट्स को
या वेजिटेबल्स को हम पकाते हैं जिसमें विटामिन सी है, तो उसके जो विटामिन हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आसानी से नष्ट हो जाते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? तो जो फ्रूट्स हैं या रॉ वेजिटेबल्स हैं, इनको हमें अपने भोजन में, अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो ने सोचा कि जो फैट्स है वो क्या हमारे लिए भोजन के लिए खाना अ, उचित है, अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो ऑल द टाइम, हमेशा, जैसे एक कटोरी uh, या बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। एक कटोरी भरकर यदि हम जिसमें फैट मिलता है वो खाएं, या एक कटोरी जो हम ऐसा फूड खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या वो खाना उचित रहेगा? तो ऐसा सही नहीं है। मतलब जो फैट है, फैट रिच फूड को हमें बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स। ठीक है, तो इनको जो है ऐसा नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में खाना चाहिए। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो। अगर ऐसा करते हैं तो ये ठीक नहीं है। नो, ऑफ कोर्स नो। ठीक है, इट कैन बी very harmful for us to eat too much of fat rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity। अगर हम ऐसा करते हैं, कैसा, यदि हम अत्यधिक फैट्स वाला फूड खाते हैं, तो उससे हम एक जो बीमारी होती है जिसको ओबिसिटी कहते हैं, मोटापा, है ना, तो हमारा शरीर मोटा हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि फिजिकल वर्क मान लिया इतना नहीं है, और हम बहुत अधिक मात्रा में ये फैट्स रिच फूड खाते हैं, तो इससे हम बीमारी है ओबिसिटी, ओबिसिटी का मतलब है मोटापा, तो मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है कुपोषणीय रोग। कुपोषणीय रोग का मतलब होता है कि यदि हमारे भोजन में लगातार बहुत अधिक समय तक एक किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, किसी विटामिन्स की कमी हो जाए, तो इस कमी के कारण से जो हमें बीमारी होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है, यदि हमारे भोजन में लगातार बहुत लंबे समय तक किसी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, तो उस कारण से जो बीमारी होती है हमको, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है कुपोषणीय रोग। तो इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज हर और फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टर्न ग्रोथ, swelling of face, discoloration of hair, स्किन डिजीज एंड डायरिया। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति लगातार बहुत लंबे समय तक ऐसा भोजन करता है जिसमें प्रोटीन की कमी है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, चेहरा फूल जाता है, और उसके जो हेयर हैं, बाल हैं, उसका कलर कैसा हो जाता है, डिसकलरेशन हो जाता है, मतलब कलर उसका जो ब्लैक कलर है वो समाप्त होने लगता है, स्किन डिजीज भी हो जाती है और डायरिया भी हो सकता है। तो इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely। और यदि हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों ही बहुत समय तक ना मिले, तो ऐसे भोजन करने से जो ग्रोथ होती है बिल्कुल ही रुक जाती है। तो सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन
एंड थिन एंड सो वीक, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पतला और कमजोर हो जाता है, और ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और ऐसा व्यक्ति चलने घूमने फिरने के लिए भी योग्य नहीं रहता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. तो विटामिन्स के कारण से या मिनरल्स के कारण से की कमी के कारण से जो हमारे में बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ ये 2.3 टेबल है उसमें मेंशन किया गया है। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. All deficiency diseases मतलब सभी प्रकार की जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं, मतलब कुपोषणीय रोग हैं, उनको हम बैलेंस डाइट के द्वारा रोक सकते हैं। ठीक है, यदि हम बैलेंस डाइट का यूज करते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, तो उससे हमें कुपोषणीय रोग नहीं होंगे। ठीक है, in this chapter we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common इस चैप्टर में जो है हमने अपने आप से पूछा कि इसके रीजन क्या हैं, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, मतलब डिफरेंट रीजन्स के लोगों का जो भोजन है वो अलग अलग प्रकार का होता है, और रीजन्स हैड ए कॉमन, और उसमें कुछ कॉमन चीजें भी होती हैं। तो कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव ए बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारा जो भोजन है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता है, तो वो उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ ये टेबल दी हुई है 2.3, अभी इसकी बात चल रही थी। तो इसमें जो है विटामिन्स और मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं ये, और इधर डेफिशिएंसी डिजीज है, डिसऑर्डर, और ये सिम्टम्स हैं, मतलब कैसे सिम्टम्स हैं, क्या संकेत हैं, क्या उसकी जो पहचान है। तो विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है, अगर हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी लगातार चलती रहे तो इस प्रकार से जो बीमारी होगी उसको कहते हैं लॉस ऑफ विजन, मतलब देखने की जो हमारा दृष्टि है, साइट है, वो कम हो जाती है। तो इसको पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और जिसको रतौंधी बोलते हैं। तो समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। किसकी कमी के कारण से? विटामिन ए की कमी के कारण से। ठीक है, तो ऐसी विटामिन बी दिया हुआ है, विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, जो वर्क करते हैं हम उसके लिए बहुत कम एनर्जी हमारे शरीर में रहती है, और हमारी मसल्स जो हैं, पेशियां, मांस पेशियां, वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, स्कर्वी रोग क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, जो गम्स है हमारे मसूड़े हैं उनसे ब्लीडिंग होती है। बॉन्ड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो हमारे जख्म होते हैं उनको ठीक होने में लंबा समय लगता है अगर विटामिन सी की कमी है तो। इसी प्रकार से विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या होता है, एक बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जो हमारी बोन्स हैं वो मुलायम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। किसकी कमी के कारण से? विटामिन डी की, और इसको क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। इसी प्रकार से कैल्शियम मिनरल होता है। तो कैल्शियम मिनरल की कमी के कारण से बोन एंड टूथ डिके, जो हमारी बोन है और टूथ है हमारे दांत हैं, तो वो डिके हो जाते हैं, मतलब बेकार हो जाते हैं, सड़ जाते हैं।
गिर जाते हैं तो वीक बोन्स टूथ डिके, हमारी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और दांत गिर जाते हैं। तो आयोडीन, आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। और गोइटर क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक, जो हमारे गर्दन में एक ग्लैंड होती है यहाँ गले में, तो एपियर सोलन, इसमें जो है ये हमारा गला फूल जाता है, पूरी गर्दन फूल जाती है। तो मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें जो मानसिक ता है वो बिगड़ जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आयरन, आयरन की कमी से, अगर हमारे भोजन में आयरन की कमी लगातार चलती है तो उससे एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का जो लक्षण है वो क्या है, वीकनेस होता है। ठीक है, वीकनेस मैंने कमजोरी। अगर हमें शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में आयरन की कमी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर सेकंड, फूड एंड देयर कंपोनेंट्स, फिनिश होता है। थैंक यू।